आज हम और आप ध्यान लगाएंगे। सबसे पहले एक साफ जगह का चयन करें। अब उस जगह को झुककर प्रणाम करें। अगर झुकने में परेशानी है तो मन से प्रणाम करें। अब उस जगह पर बैठ जाएं। अगर नीचे ज़मीन पर बैठने में कोई दिक्कत है तो कोई बात नहीं, आप चेयर पर बैठें, बेड पे बैठें, पैरों को समेट कर बैठें या पैरों को फैला कर बैठें। जैसे भी आराम लगे वैसे बैठें। ज़रूरी ये नहीं कि कितना अच्छा पॉस्चर है, ज़रूरी ये है कि क्या आप आराम में बैठे हैं। अपनी पीठ को दीवार से टिका लें या फिर दीवार और पीठ के बीच में एक बैक रेस्ट रख लें, जैसे कि कोई तकिया या कोई गद्दा। अपनी आँखों को बंद करें। आज हम अपने सांसों पर ध्यान लगाएंगे, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे सांसों की नली खुली हो। तो सबसे पहले हम अपने सांसों की नली को पूरी तरह से खोलने की चेष्टा करेंगे। सांसों की नली को साफ करने के लिए आप प्राणायाम कर सकते हैं, जैसे अनुलोम विलोम और भस्त्रिका। और जिनको ये प्राणायाम नहीं पता, उनके लिए मैं एक सरल उपाय बताता हूँ। अपने नाक से तेज़ हवा भरें और तेज़ हवा छोड़ें। ये प्रक्रिया 5 से 10 बार करें। लंबी सांस अंदर जाए और लंबी सांस बाहर आए, और थोड़ा फोर्स में, ताकि वो उस नली को साफ करती जाए। अब 5 बार लंबी गहरी सांस लें और शांत होते हुए उन सारी गहरी सांसों को बाहर की ओर छोड़ें। हम ध्यान में 3 स्टेजेस में जाएंगे। पहले अपने शरीर को शांत करेंगे, दूसरा अपने मन को शांत करेंगे, और तीसरा ध्यान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने शरीर को शांत करेंगे। शरीर को शांत करने के लिए हम अपने पैर से लेके अपने सर तक धीरे धीरे आएंगे और हर पार्ट को शांत करेंगे, रिलैक्स करेंगे। पहले अपने पैरों को महसूस करें और उन्हें रिलैक्स करें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। सारे मसल्स, मांसपेशियों को आप अनुमति दें कि वो रिलैक्स कर सकते हैं। वो दिन भर मेहनत करते हैं, आप उसके लिए उनके बहुत आभारी हैं। उन्हें थैंक यू कहें और उन्हें रिलैक्स करें। पूरी तरह से रिलैक्स। घुटनों पर विशेष ध्यान दें। अगर कोई तनाव है तो उसे भी रिलैक्स करें, छोड़ दें, अपने कंट्रोल से बाहर जाने दें। खींच के रखने की कोशिश ना करें, जस्ट रिलैक्स। अब ऊपर बढ़ें, अपने पेट को शांत करें, अपने छाती को शांत करें, अपने पीठ को शांत करें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। जैसे जैसे सांस अंदर जा रही है, आप रिलैक्स हो रहे हैं। आपकी छाती में सांस भर रही है और जितना भी टेंशन आपके छाती, पेट और पीठ में है, सबको लेके वो बाहर निकल रही है। अब आपके पैर, आपके पेट, छाती और पीठ सब कुछ पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हैं, शांत हो गए हैं। अब अपने कंधों को शांत करें, अपने हाथों को शांत करें। ये कंधों पर आपने बहुत ज़्यादा
इमोशनल बोझ रख रखा है, उसे शांत करें। अगर हो सके तो अपने कंधों को 5 बार आगे और 5 बार पीछे की तरफ घुमाएं। अब अपने गर्दन पे जो भी तनाव है उसको शांत करें। ये गर्दन पूरे सर का भार लिए हर समय हमारे साथ मेहनत करती है। उस गर्दन को रिलैक्स करने की अनुमति दें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब अपने चेहरे की ओर बढ़ें। ये चेहरा जिसे लोग आपकी पहचान जानते हैं, ये चेहरा जिसको आप आईने में देखकर खुद को पहचानते हैं, इस चेहरे को शांत करें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। जो भी तनाव है उन सब को रिलैक्स करें, खासकर फोरहेड पर। बहुत चिंताएं लिए हम वहाँ पर घूमते रहते हैं, सोचते रहते हैं, मंथन करते रहते हैं। आज उन सब सोचों को आज बाहर रखेंगे, अपने फेस को रिलैक्स करेंगे। अब आप एक शांत अवस्था में हैं, जहाँ आपका शरीर शांत है, आपकी सांसों की नली खुली हुई है। अब हम बढ़ेंगे दूसरे चरण में। दूसरा स्टेज, अपने मन को शांत करें। आप जितना मेडिटेशन का प्रैक्टिस करेंगे, मन उतना काबू में आएगा, और जितना अपने आप को सरेंडर करेंगे इस ध्यान में, उतना ज़्यादा मन काबू में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मन में कई तरह के सोच हर समय आते रहते हैं। एक मेला सा लगा रहता है। हमें उन सोचों को शांत करना है और एक सोच पर आना है। अब हम हर सोच को एक पेड़ की टहनी समान समझेंगे, जिसे आप छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, बिल्कुल फिजिकल। और जैसे ही वो सोच आएगी, हम उसको, उस टहनी को काट देंगे। हर टहनी पर पत्ते हैं और फल है। आप चाहें तो उसमें उलझते रहिए, फल खाते रहिए, उस सोच में घूमते रहिए, या फिर उस सोच को काट दीजिए। हम हर सोच को काटते जाएंगे। एक नया सोच आया, काट दीजिए, फिर एक नया सोच आया, काट दीजिए। इस प्रक्रिया को आप करते जाइए, करते जाइए। सोच आपको बुलाएगी कि चलो इस राह पर चलते हैं, और सोचते हैं, डूब जाते हैं इस सोच में। आप उसकी ओर आकर्षित नहीं हो, उस टहनी को काट दीजिए। एक नई टहनी आएगी और आकर्षक, आप उसको भी काट दीजिए। टहनी निकलने से पहले उसको काट दीजिए और काटते जाइए। सारी टहनियाँ धीरे धीरे गायब होने लग जाएंगी, और फिर टहनियों का जन्म होना ही बंद हो जाएगा। आप बिल्कुल शांत अवस्था में पहुंच जाएंगे। अब आप पूरी तरह से एक शांत अवस्था में हैं। शरीर शांत, सांसों की नली खुली हुई और मन शांत। अब हम तीसरे चरण में एंटर करेंगे। वो चरण है ध्यान लगाएं। आज हम अपनी सांसों पर ध्यान लगाएंगे। जैसे जैसे सांस अंदर जा रहे, हम उनको बस निहारेंगे। और जैसे जैसे वो बाहर जा रहे, हम उनको बस देखते रहेंगे। हमें और कुछ भी नहीं करना, बस अपने सांसों को देखते रहना है, एक ऑब्जर्वर की तरह।
देखते रहिए कैसे वो सांस अंदर आ रहे और बाहर जा रहे। धीरे धीरे आप उस सांस के स्रोत को पहचानिए। वो कहाँ से सांस शुरू हो रही और कहाँ ख़त्म हो रही। उस स्रोत में डूब जाइए, अपने आप को सरेंडर करिए। अगर बैठने में कोई परेशानी है तो अपने पैरों को मूव कर सकते हैं, शरीर को मूव कर सकते हैं, पर अपने मन को बिल्कुल शांत रखिए और उन सांसों पर टिका कर रखिए। अब आपका पूरा अस्तित्व ही ये सांस है और कुछ भी नहीं दुनिया में, बस ये सांस। अगर आपके सांस धीरे धीरे लाइट हो रही है, हल्की हो रही है, तो उसे होने दीजिए। अगर आपका शरीर, आपका मन थोड़ा लाइट हो रहा है, हल्का हो रहा है, तो उसे होने दीजिए। अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दीजिए, कुछ भी मत रोकिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, सारा कंट्रोल, सारे थॉट्स, सब कुछ छोड़ दीजिए। अगर आपकी सांस छोटी हो रही तो उसे होने दीजिए। अब आप ध्यान में हैं। इस अवस्था में थोड़ी देर बैठे रहिए। अब हम ध्यान अवस्था से बाहर आएंगे। धीरे धीरे अपनी सांसों पर फिर से ध्यान दीजिए। अपनी सांसों को नॉर्मल करिए। लंबी सांस लीजिए और लंबी सांस छोड़िए। अब अपने शरीर को महसूस करिए। अब अपने दोनों हथेलियों को आपस में थोड़ा घिसें और अपनी आँखों पर लगाएं। अब अपने आँख खोलें। अब आप जहाँ भी बैठे थे वहाँ पर शवासन में लेट जाएं, यानी आराम से लेट जाएं। अब इस पोजीशन में आप लेटे रहें जब तक कि आप रेडी ना हो उठने के लिए। लेटे लेटे उस परमात्मा का स्मरण करें और उनका धन्यवाद करें, दिल से धन्यवाद करें। उन्होंने आपको इतनी अच्छी ज़िंदगी बख्शी, इतने अच्छे लोग दिए, इतना अच्छा शरीर दिया कि आज आप ध्यान में बैठ सके। और संकल्प भेजेंगे इस सृष्टि को कि अब आप रोज़ ध्यान में बैठेंगे और उस परमात्मा के निकट जाने की पूरी चेष्टा करेंगे। धन्यवाद दें, आपका शरीर इतना स्वस्थ है, आपका परिवार अच्छा है, आपके आसपास सब पॉजिटिव है, आप अंदर से पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं। उस परमात्मा को याद करके इसी पॉजिटिविटी से उठिए
और अपनी दिनचर्या में इसी तरह से शांत मन से सारे कार्यों को करिए और उस परमात्मा से लगातार कनेक्टेड रहिए। धन्यवाद।